आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को रोजगार परक और उद्यमशीलता से जोड़ने के लिए बजट की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार की विकास परक नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दी और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण से 77 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2025 हुई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट में किए गए प्रावधान से शिक्षा को रोजगार परक बनाने के सरकार के प्रयासों को विस्तार मिला है। शिक्षा क्षेत्र में बजट प्रावधानों को लागू करने पर आयोजित एक वेबिनार में कल श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष बजट में स्वास्थ्य के बाद सबसे अधिक ध्यान शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और नवाचार पर दिया गया है। एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। पीएचडी करने वालों की संख्या और स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है, जो उनकी शिक्षा, ज्ञान और कौशल से सीधे जुड़ा हुआ है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को युवाओं के लिए खोल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमाओं में बांधना राष्ट्र के साथ अन्याय है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया है और ये विभिन्न भाषाओं के विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है कि वो विश्व की श्रेष्ठ ज्ञान सामग्री भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार की विकासपरक नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश पिछले 4 वर्षों में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पहले तक राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 10,90,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 21,73,000 करोड़ हो चुका है। विधानसभा में कल बजट पर चर्चा पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब व्यापार सुगमता सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, जबकि वर्ष 2015-16 में ये 14वें स्थान पर था। 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती है। आबादी में नंबर 1, 20 से 22 करोड़ की आबादी उस समय थी। कुल जीडीपी कितनी थी? 10,90,000 करोड़ रुपए की थी। और 4 वर्ष के अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है? हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं? 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए फरवरी 2018 में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी, जिसके अब सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने कहा कि अब राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है। श्री योगी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को आवास, बिजली कनेक्शन, राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का काम जारी है। श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर और बस्ती समेत राज्य के 38 जनपदों में जापानी इंसेफेलाइटिस से बड़ी संख्या में मृत्यु की घटनाएं होती थीं, लेकिन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से बीमारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस बीमारी से मृत्यु को 95% तक कम किया गया है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में पंचायत स्तर पर बीसी सखी की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि बीसी सखी की नियुक्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैसे निकालने और जमा करने की सुविधा उनके गांव में ही उपलब्ध होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें। वो किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के परामर्श से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण स्लॉट 15 दिनों से 1 महीने के लिए खोलने चाहिए। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2025 रह गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 134 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में 1,25,550 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में अब तक 3,16,31,238 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी शिक्षकों से अपील की है कि वो टीबी के मरीजों को गोद लेने और उनकी देखभाल के लिए आगे आएं। उन्होंने जिला प्रशासन को भी सुझाव दिया कि क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए जिला स्तर पर सभी शिक्षकों को अभियान से जोड़ा जाए। श्रीमती पटेल कल मिर्जापुर में टीबी मरीजों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। राज्यपाल ने इस दौरान क्षय रोगियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। प्रदेश सरकार राज्य के 14 शहरों के विकास के लिए अयोध्या को मॉडल के तौर पर अपनाएगी। इन शहरों के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन सभी शहरों के लिए एक शहरी विकास योजना तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद वहां तेज गति से विकास परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। कल विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। ये दिन वन्य जीवों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस का विषय वन और आजीविका, मानव और पृथ्वी का सतत विकास है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों के संरक्षण में लगे सभी लोगों को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत में शेरों, बाघों और तेंदुओं सहित विभिन्न पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को रोजगार परक और उद्यमशीलता से जोड़ने के लिए बजट की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार की विकास परक नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दी और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड से संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2025 हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।